नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर सीएम की दो टूक। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वह करेंगे, विपक्ष से भी मांगे सुझाव। ऋषिकेश में ऑक्सीजन बनाने वाले पीएसए प्लांट बनकर तैयार। कल पीएम मोदी करेंगे प्लांट का उद्घाटन। समारोह की तैयारियों में जुटा प्रशासन। आखिरकार मानी योगी सरकार। राहुल प्रियंका को मिली लखीमपुर जाने की इजाजत, तो प्रियंका गांधी को सीतापुर गेस्ट हाउस से किया रिहा। वहीं किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र को ही हो सकती है गिरफ्तारी। चुनाव से पहले उत्तराखंड में किसान आंदोलन की आहट। उधम सिंह नगर की जसपुर मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन। राकेश टिकैत करेंगे जनसभा को संबोधित। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में मिला नाबालिग बच्ची का शव। 29 दिसंबर से थी लापता। 2 युवक गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद है। सीतापुर से प्रियंका को लेकर लखीमपुर जाएंगे। सीतापुर से प्रियंका को लेकर लखीमपुर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये इजाजत दे दी है। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी जा रहे हैं। सीतापुर से प्रियंका को लेकर लखीमपुर जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद से उनके साथ प्रियंका गांधी भी जाएंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं। क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल आयुषी, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं जी। और उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हालांकि एयरपोर्ट से अभी वो बाहर नहीं निकले। एयरपोर्ट पर जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि प्रशासनिक अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी बात करेंगे उनसे। उनको जो भी तमाम शर्तें सरकार द्वारा वो समझाया जाएगा, उसके बाद वो निकलेंगे। हालांकि उनके एयरपोर्ट से निकलने में देर हो रही है, इस वजह से तमाम जो कांग्रेसी बड़े नेता जो बाहर एयरपोर्ट के, प्रमोद तिवारी जिनकी तीखी बहस भी हुई है पुलिस वालों से, आखिर अब किस बात का इंतजार है कि उनके नेता को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो तमाम शर्तें हैं ऐसे। भले ही सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन प्रशासन अपनी जब तक पूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करेगा तब तक ऐसे जाने नहीं देगा। हालांकि अब तय है उनका जाना और प्रस्तावित दौरा जो था लखीमपुर जाने का वो तय है। थोड़ी बहुत देर सवेर हो सकती है, लेकिन अब से थोड़ी देर में जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे उसके बाद वो लखीमपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां उनको हो सकता है रास्ते में प्रियंका गांधी मिल जाए। जैसा कि उनका आपस में बातचीत हुई होगी दोनों नेताओं की कि वो कैसे पहुंचेंगी। उनके साथ भी सीतापुर में भी तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में बस यहाँ से एयरपोर्ट से निकल के राहुल गांधी लखीमपुर के लिए जाएंगे और सचिन पायलट भी साथ में हैं। सचिन पायलट रास्ते में है और साथ में ही वो भी निकलेंगे लखीमपुर के लिए ही। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के चमोली में त्रिशूल पीक को फतह करने के दौरान पिछले दिनों आए एवलांच की चपेट में आकर देहरादून के लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती शहीद हो गए थे। वहीं इस घटना में नौसेना के 4 सदस्य शहीद हो गए थे, जिसे लेकर सीएम धामी जोगीवाला पहुंचे और गंगोत्री विहार में शहीद अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शहीद परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में उनकी हर संभव मदद की जाएगी। वहीं शहीद की स्मृति में एक शहीद द्वार भी बनाया जाएगा। देखिए, बड़ा दुखद है और ये घटना हम सब लोगों को हिलाने वाली है और हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को जो एक असीम दुख उनके ऊपर आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और सरकार हर तरीके से उनके साथ है और ऐसे जवान, ऐसे शहीद जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, वो सब हमारी स्मृति में रहें और आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में हमेशा बने रहें। हम सरकार जो है उनकी स्मृति में यहाँ पर शहीद द्वार का निर्माण भी करवाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश हित में व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वह काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से उनसे पूछा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जो आवश्यक है वह किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वह करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत के सवाल उठाए जाने पर सीएम ने कहा कि सवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं है, यदि कोई सुझाव हो तो बताएं। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में आखिरकार हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला पीएसए प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचकर करेंगे। एम्स के साथ साथ शासन और प्रशासन ने उद्घाटन समारोह की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। पीएसए प्लांट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि 1000 लीटर की क्षमता वाले प्लांट को डीआरडीओ ने बहुत कम समय में बनाकर तैयार किया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से एम्स अस्पताल में 70 वेंटिलेटर एक साथ संचालित हो सकेंगे, जबकि 100 मास्क वाले मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से मिलेगी। हमारे एम्स में 1000 लीटर क्षमता का बना हुआ है। ये पीएम केयर्स फंड के द्वारा अनुदान से प्राप्त हुआ और डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। ये 1000 लीटर क्षमता का है और विभिन्न वार्डों में इसका सप्लाई किया गया है। पहले क्या होता था कि हम लिक्विड ऑक्सीजन लेते थे, बाहर से मंगाते थे और वो टैंक के द्वारा फिर सप्लाई होता था। अभी हम स्वयं ही इंस्टीट्यूट अपना ऑक्सीजन उत्पादन कर सकता है और ये बहुत हमारा जो लोड है लिक्विड ऑक्सीजन का बाहर से जो आना है उसको कम कर देगा और हमारा उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगा और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, लेकिन जब पीड़ितों की मदद करने, उनका हाल जानने के लिए कांग्रेस नेत्री किसानों के बीच पहुंच रही थी, उनको गिरफ्तार कर सरकार ने पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया अपनाया है, जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र में गलत परंपरा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसकी निंदा करता है। किसान जो है आंदोलन कर रहे थे और आंदोलनरत किसानों पर जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर प्राणघातक हमला होता है, कई किसानों की इसमें मौत होती है और इसके विरोध में जो है प्रियंका गांधी जी वहाँ जाना चाह रही थी
और उनको पुलिस बल के माध्यम से रोका गया और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से उनसे अभद्र व्यवहार किया गया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सत्ता में बैठे लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं और किसानों पर सरकार लगातार जो है प्राण घातक हमला करने का काम करेगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतर करके उसका पुरजोर विरोध करने का काम करेगी। जिस तरह की डिक्टेटरशिप इस उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने चला रखी है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रियंका गांधी जी को इन्होंने बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर रखा है और जो असली अपराधी हैं जिन्होंने किसानों की हत्या करी है वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने मौन उपवास का कार्यक्रम। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल शामिल रहे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश हर गांव में जाकर लोगों के बीच अपनी बात रख रही है और युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रही है। कोठियाल ने कहा कि आज प्रदेश का युवा बेरोजगार है। उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा कि किसी भी यात्रा का उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है और जनता को समझा रही है कि जो हम बिंदु बोल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो कैसे उसको ज़मीन पे अमल करेंगे, वो एक प्रोसेस है जो कार्रवाई चल रही है। साथ में जनता से बात कर रही है, समझ रही है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो उनकी नज़र में है। कुछ होते हैं पूरे उत्तराखंड के लिए होंगे, कुछ गढ़वाल कुमाऊं के लिए होंगे, कुछ होगा स्पेसिफिक एरिया के लिए, तो उनको फिर अपने इसमें मैनिफेस्टो में डाल करके उन चीज़ों के अलावा ना आज जो मेन इशू जो आ रखी है, जो हमसे सब जो बात कर रहे हैं, वो है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी भी ऐसी है कि अगर एक लड़के को मैं देखूँ, मतलब यहाँ पे भी खड़े हैं, देखने में बिल्कुल डायनामिक लगता है, उसके चेहरे में ग्लो है, फिजिकल फिटनेस उसकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की है। उससे अगर संस्कार की बात करो तो उसको ना सारी तहजीब आती है, लेकिन फ्यूचर गायब है। कांग्रेस बीजेपी आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, कभी कोई दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उधम सिंह नगर की जसपुर मंडी में किसान महापंचायत होगी। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और अन्य शीर्ष किसान नेता आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने महापंचायत की तैयारियां पूरी कर ली है। महापंचायत की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 150 स्वयंसेवक तैयार किए गए हैं। ये स्वयंसेवक लंगर, महापंचायत और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करेंगे। मंच पर लगभग 100 किसान नेता बैठेंगे। कुमाऊं की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने जिला अस्पताल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और हल्द्वानी के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल जो है वो बेहाल है। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है और जिला मुख्यालय के अस्पताल रेफर सेंटर बन गए हैं। उन्होंने जिला मेडिकल कॉलेज को जल्द सुचारू करने की मांग की है और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाने की मांग की। वैसे तो पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और खासकर इस कुमाऊं मंडल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज से 30-30 साल पहले और आज़ादी से पहले बने हुए अस्पताल बंद हुए हैं, उन्हें ताला लगा हुआ है। जहाँ पर पहले 2-2 डॉक्टर हुआ करते थे, वहाँ एक फार्मेसी चला रहा है। और जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर सरकार ने बनाए हैं, वो मात्र दिखावा बन के रह गए हैं। स्वास्थ्य के साथ मजाक हो रहा है। रानीखेत राजकीय चिकित्सालय में ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के साथ महिला डॉक्टर पर लगाए गए आरोपों का मामला गर्माता ही जा रहा है। मामले को लेकर चिकित्सकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप दीक्षित के नेतृत्व में चिकित्सकों और कर्मचारियों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर अस्पताल परिसर में सुरक्षा की मांग की है। वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची। उन्होंने सभी लोगों से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। उपाध्यक्षा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस दौरान चिकित्सकों और कर्मचारियों ने उन्हें ज्ञापन भी दिया।
महिलाओं के साथ इस प्रकार की अभद्रता करना एक अपराध के श्रेणी में आता है। मैं इसको मेरे को अभी सभी डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा मेरे को ज्ञापन दिया गया है। इसकी पूरी तरीके से जांच करके यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे और किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति को हमेशा बोलने में संयम बरतना चाहिए। जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पांडे और उनकी मिसेज डॉक्टर कांता किरण पांडे के लिए अभद्रपूर्ण टिप्पणियां करी गई, शब्द कहे गए, जिसके विरोध में जो है और एवं यहाँ पर धरना प्रदर्शन अराजक तत्वों द्वारा जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री हीरा रावल जी के नेतृत्व में अराजक तत्व यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उन लोगों ने हमारे राजकीय कार्य में बाधाएं डाली। इस तरह के पांडे जी हमारे सीएमएस और मैडम पांडे मैडम के लिए जिस तरह शब्द यूज किए गए, प्रयोग किए गए और जूतों की माला और मोबिल ऑयल देखा गया है, वो बहुत ही निहायत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी उपद्रवी थे उनकी जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। बदलते मौसम की वजह से देहरादून के अस्पतालों में ओपीडी बढ़ गई है, जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डिप्टी एमएस डॉक्टर खत्री ने बताया कि इस समय बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इस समय अस्पताल में 40 बच्चे एडमिट हैं, वहीं हर दिन 250 से 300 बच्चों की ओपीडी हो रही है। साथ जाने का टाइम है और हल्की सी सर्दी शुरू होने का समय है। तो टाइम जो है जब मौसम चेंज होता है तो बच्चे बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, उनको डायरिया, डिसेंट्री, सर्दी, जुकाम, जॉन्डिस, इस टाइप की इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जो बरसात में वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। आप देख रहे होंगे आजकल डायरिया, डिसेंट्री के केसेस बढ़ गए हैं वार्डों में। और दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रखा है। यूपी में तो काफ़ी जगह काफ़ी केसेस भी आए हैं, इसलिए वार्डों में जो है बच्चों की इंदौर काफ़ी बढ़ गए हैं। इसमें पेरेंट्स के लिए सलाह ये है कि मौसम के हिसाब से बच्चे को अपडेट रखें। एक तो बासी खाना, गंदा खाना और जो है हाथ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में एक बार फिर आशा वर्कर मांगों को लेकर धरने पर हैं। आशा वर्करों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। यदि शीघ्र राज्य सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो आशा वर्कर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। आशा वर्करों ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन पर 20 दिन का समय दिया था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने उनकी मांगें पूरी नहीं की है, जिन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। समय निकल जाता कि जिस समय हम लोगों ने उनके झूठे आश्वासन पे अपना धरना स्थगित किया था। हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि उस समय से ही हमें कार्य बहिष्कार कंटिन्यू रखना चाहिए था। बीच में इन लोगों ने हमसे जितना काम पूरा कराना था कर लिया, लेकिन अभी तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। खटीमा में हमने उनका घेराव किया था, वहाँ पर उन्होंने हमें 20 दिन का आश्वासन दिया था, तो हमने उनका आश्वासन स्वीकार किया था, धरना अपना स्थगित कर दिया था। स्थगित करने के बाद आज 20 से 35 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी लड़ाई सरकार से है और माननीय मुख्यमंत्री जी से है, उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी करी है। हम अभी तो हम यहीं पे अभी हॉस्पिटल पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमें अगर उनके आवास पे भी कुछ करना पड़े, उनके सचिवालय पे कुछ करना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में एक गुमशुदा युवती का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 2 दिन पहले परिजनों ने मृतका के लापता होने का मामला बनभुलपुरा थाने में दर्ज कराया था, जिसके आधार पर युवती की तलाश शुरू की गई तो इंदिरा नगर चेक पोस्ट के सामने जंगल से युवती का शव बरामद किया गया। इधर मामले की सूचना मिलने पर एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी, एसपी सिटी जगदीश चंद्र, सीओ शांतनु पराशर और थानाध्यक्ष बनभुलपुरा फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। उसी के क्रम में जो उसकी ढूंढखोज चल रही थी, कुछ कैमरेज भी चेक किए गए, लोकेशंस भी चेक की गई और उसमें जो संदिग्ध जो लोग मालूम पड़े उनमें से 2 युवकों से पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है लड़की को मार करके एक जगह पे फेंका है। उनकी निशानदेही पर आज बच्ची का शव जो है वो वहाँ से बरामद।
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में युवा जागृति शक्ति संगठन की राष्ट्रीय मंत्री ने बलराम एकेडमी स्कूल प्रांगण में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें युवा जागृति शक्ति संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन सिकोला को लखनऊ की विवेकानंद मैगजीन में स्थान प्राप्त करने पर सम्मान दिया गया। इस अवसर पर अमन सिकोला ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बढ़ चढ़कर हम सभी को प्रयास करना चाहिए। मां गंगा के आशीर्वाद से लखनऊ की मैगजीन विवेकानंद में स्थान प्राप्त हुआ है। जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। आप सब देखते ही आ रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभिन्न जो हमारे बड़े मंच हैं उनसे हमें अवार्ड मिल चुके हैं और कई सारी मैगजीन में भी हमें अपने काम के लिए फीचर किया जा चुका है। उन्हीं उपलब्धि में से एक उपलब्धि है लखनऊ विवेकानंदा यूनिवर्सिटी से मुझे मैगजीन में उन्होंने प्रबुद्ध जीवी के रूप में रखा है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है और उत्तराखंड के लिए भी सौभाग्य के क्षण है। साथ ही हमारी संस्था गंगा गाँव और पर्यावरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सामाजिक मुद्दे जितने भी हैं उन्हें एक संजीदगी से उठा सकें, उनके ऊपर काम कर सकें। लखनऊ की यूनिवर्सिटी में विवेकानंद मैगजीन में इनका नाम आया है और ये हमारे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है, बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए, हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। और इसी पे हमारी मातृशक्ति ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन सिकोला जी का स्वागत का कार्यक्रम हमने किया है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में शरद ऋतु की नवरात्रि से शुरू होने वाली रामलीला में पहली बार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की थीम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक होला रामलीला कमेटी 3 दिवसीय महिला रामलीला मंचन की तैयारी में जुटा हुआ है। इस रामलीला में राम से लेकर रावण तक के सभी किरदार बालिकाओं और महिलाओं की ओर से निभाए जा रहे हैं। वहीं रामलीला में अभिनय करने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।